Hello students, welcome in Vrinda classes. I am Divya, your maths teacher. So students, let's start today's class. हम बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या फिर हम कहें थेल्स थ्योरम के बारे में क्या करने वाले हैं, बहुत अच्छी तरह स्टडी करने वाले हैं। ये जो थेल्स थ्योरम होती है, बीपीटी थ्योरम जो होती है, मैथ्स की जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेन थ्योरम होती है। आज मैं आपको जो है वो अच्छी तरह स्टडी कराऊंगी। इसमें हमें क्या दिया गया है, ट्राइंगल दिया गया है, ट्राइंगल एबीसी। इसमें जो ट्राइंगल एबीसी है, डीई एक जो है लाइन डीई दी गई है, वो बीसी के क्या है, जो है पैरेलल दी गई है। और ये जो लाइन डीई है, जो बीसी के हमने क्या की हुई है, पैरेलल दी गई है। ये पैरेलल लाइन इस लाइन एबी को डी पर इंटरसेक्ट करती है और लाइन एसी को किस पर इंटरसेक्ट करती है, ई पर इंटरसेक्ट करती है। और हमें ये प्रूफ करना है कि एडी अपॉन डीबी इक्वल टू किसके हो जाएगा, ए अपॉन ईसी के। मतलब ये जो थेल्स थ्योरम होती है हमें क्या स्टेट करती है, अगर हम कोई क्या ले, ट्राइंगल लेते हैं और क्या करते हैं, हम जो है कोई लाइन है हमारी, उस लाइन की कोरस्पोंडिंग क्या करते हैं, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं। जब पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो जो पैरेलल लाइन होगी, दोनों लाइंस को क्या करेगी, सेम रेशो में क्या कर देगी, डिवाइड कर देगी। देखो सेम रेशो में डिवाइड कर रही है, मतलब ये वाला दो हिस्से मिल गए ना इस लाइन पे। ये वाली जो लाइन है डीई, बीसी को क्या कर रही है, दो हिस्सों में डिवाइड कर रही है डीई, एक तो इस वाले हिस्से में, एक इस वाले हिस्से में। और इसी तरह इस वाली लाइन को दो हिस्सों में डिवाइड कर रही है, किसमें और एक किसमें। तो बीपीटी थ्योरम ये स्टेट करती है कि वो जो अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करेगी, तो जो रेशो होगा अलग अलग हिस्सों का, जैसे एडी का अगर डीबी के साथ रेशो निकालेंगे, वो किसके इक्वल आएगा, ए और ईसी के रेशो के क्या आएगा, इक्वल आएगा। तो ये चीज हमको क्या करनी है, प्रूफ करनी है। देखो इसे प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक कंस्ट्रक्शन करनी होगी। क्या करेंगे हम, जो है इस वाली लाइन को क्या करेंगे, इससे ज्वाइन कर देंगे, और इस वाली लाइन को क्या करेंगे, इससे ज्वाइन कर देंगे। और यहाँ पे ठीक है, ये ध्यान रखना है। और हम क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट से इस वाली लाइन एसी पे क्या करेंगे, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। देखो इस तरह हम क्या करेंगे, 90 डिग्री का एंगल जो है ड्रॉ कर लेंगे। ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। इसी तरह पॉइंट ई से क्या करेंगे, इस लाइन ए बी पर एक 90 डिग्री का एंगल क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। इस तरह जो है 90 डिग्री का एंगल हमने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, हमने कंस्ट्रक्शन क्या करी है, यहाँ पे किया है, हमने क्या किया है, एक हमें यहाँ पे पॉइंट मिल जाएगा, जो है बी मिल जाएगा, यहाँ पे पॉइंट मिल जाएगा, एक ये पॉइंट एफ मिल जाएगा, एक पॉइंट क्या मिल जाएगा, यहाँ जी मिल जाएगा। ठीक है, हमने क्या करा है, एक तो डी एफ परपेंडिकुलर किसके है, यहाँ पे जो है परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है, एसी के ड्रॉ करा है। और क्या करा है, ये जो हमारे पास क्या लाइन है, ईजी क्या करी है हमने, परपेंडिकुलर है किस पे, हमारे पास ए बी पे जो है परपेंडिकुलर है। इन ट्राइंगल ए डी ई में देखते हैं। देखो जो ट्राइंगल ए डी ई में होगा, ये जो ट्राइंगल है हमारे पास ए डी, ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो कितना होता है हमारे पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी कितना हो जाएगा हमारे पास, वो हो जाएगा हमारे पास। देखो किसी भी ट्राइंगल का अगर एरिया निकालना हो, 1/2 इंटू बेस होता है। ये वाला जो ट्राइंगल है ए डी ई, इसका बेस हमने क्या कंसीडर कर लिया, ए डी कंसीडर कर लिया, तो इसका बेस हो जाएगा ए डी। बेस इंटू हाइट होती है, और हाइट कैसे निकलती है, देखो अगर हमारे पास कोई भी ट्राइंगल है, मान लो ये वाला हमारे पास ट्राइंगल है, तो अगर हमने ये ट्राइंगल लिया है ए बी सी, तो अगर इसकी हाइट कैसे निकलेगी, इस वाले ये जो हमारे पास इसका वर्टेक्स होगा, ठीक है, इससे हम क्या करेंगे, इसके बेस पे एक 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेंगे, क्या कर लेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। तो इसका जो हमारे पास एरिया आ जाएगा 1/2, इसका बेस ए बी इंटू ये जो हाइट ड्रॉ करी है हमने, हाइट क्या होगी, इससे जो पॉइंट है इसका वर्टेक्स है, इससे क्या करेंगे, इसके बेस पे 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेंगे, वही इसकी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। तो यही कहा गया है। अगर हम इस ट्राइंगल की बात करें, ट्राइंगल ए डी ई की, तो इसका जो है एरिया होगा हमारे पास कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू इसका बेस हमने ए डी ले लिया, और क्या किया है, इस पॉइंट से हमने क्या किया है, एक जो है परपेंडिकुलर क्या कर लिया, ड्रॉ कर लिया। ये जो ईजी होगी, यही इसकी क्या हो जाएगी, हमारे पास जो है हाइट हो जाएगी, ए डी इंटू ईजी हो जाएगी। अब इसी तरह हमारे पास जब हम इसकी बात करेंगे, देखो ये वाला ट्राइंगल लेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी, अब दोबारा से कितना मिल जाएगा हमारे पास, जब हमने बेस ये वाला ले लेंगे, हम
ए डी ई, देखो ट्राइंगल तो हमें सेम लेना है, लेकिन अब तो बेस ले रहे थे हम ये वाला ए डी, लेकिन जब हम बेस क्या लेंगे, ए ई बेस लेंगे, तो कितना हो जाएगा इसका एरिया 1/2 इंटू बेस कितना हो जाएगा, अब ए ई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए ई और मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब हम देखो ये इसकी बात कर रहे हैं ए डी ई, तो डी पॉइंट से इसके बेस पे हमने कितना जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है डी एफ, वही इसकी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी, तो वो हो जाएगा हमारे पास डी एफ। ट्राइंगल का एरिया कितना होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है, तो 1/2 इंटू ए इंटू डी एफ। ठीक है, अब हमारे पास अब इसी तरह हमारे पास एक ये वाला ट्राइंगल बन रहा है, कौन सा, एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ पे, अब लेंगे बी डी ई, देखो ट्राइंगल बी डी ई, बी डी का ट्राइंगल का एरिया 1/2 इंटू इसका बेस हमने कितना ले लेंगे, बी डी ले लेंगे, बी डी, और इंटू इसकी हाइट की जरूरत पड़ेगी, इसकी हमें क्या जरूरत पड़ेगी, देखो हाइट की जरूरत पड़ेगी, तो जो इस ट्राइंगल बी डी की हाइट होगी वो कितनी हो जाएगी हमारे पास, ये जो ई जी है हाइट, ई जी जितनी हाइट इसकी है उतनी हाइट हमारे पास इसकी हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, देखो मैं बता रही हूँ, बी डी की हाइट कितनी हो जाएगी, ये ई जी इसकी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। देखो कैसे हो जाएगी, हमारे पास कभी कभार क्या होते हैं ऐसे ट्राइंगल आ जाते हैं हमारे पास, देखो इस टाइप के ट्राइंगल्स आ जाते हैं, ठीक है, ये मान लो हमारे पास ट्राइंगल है, इसे आप मान लो बी डी ट्राइंगल है, ठीक है, बी डी ट्राइंगल है हमारे पास, इसका यहाँ हमें एरिया निकालना हो, कितना निकलेगा 1/2 इंटू इसका बेस बी डी और इंटू इसकी हाइट। हाइट करने के लिए कैसे करेंगे, हमारा इसका जो ऊपर वाला वर्टेक्स है इसके बेस पे क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तभी हमारे पास हाइट निकलेगी, तो इसका बेस से हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, ये ड्रॉ हो गया, तो ये जो लाइन होगी ये वाली लाइन ई जी, ये इसकी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है, अगर किसी ट्राइंगल की हमें हाइट कंसीडर करनी हो वो हमेशा ट्राइंगल के अंदर ही आती है, वो उसके बाहर भी आ सकती है। तो इसके केस में ये जो है बी डी के केस में, ये वाला जो ट्राइंगल ले रहे हैं बी डी, इसके केस में ये जो हाइट है ई जी ये इसके बाहर आई हुई है, एक्चुअल में इसकी हाइट ई जी ही आएगी, ये जो आपको वैसी ही लाइन लग रही है, लेकिन इसकी जब हम हाइट निकालेंगे ई जी हाइट आएगी, इसके बाहर हमें मिलेगी, और कितनी हाइट आएगी, ई जी हाइट आएगी, तो इसका हो जाएगा हमारे पास 1/2 इंटू बी डी इंटू ई जी हो जाएगा। इसी तरह हम किसका निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना, हमारे पास ये वाला ट्राइंगल है ई डी सी, निकालेंगे ई डी सी, इसका कितना निकल जाएगा 1/2 इंटू, अब इसकी हम क्या ले लेंगे, ई सी ले लेंगे, बेस हो गया इसका ई सी, और इसकी जो हाइट होगी, इसकी हाइट हमारे पास कितनी आ जाएगी, इसकी हाइट आ जाएगी हमारे पास डी एफ ही, इसकी एक्चुअल में क्या आ जाएगी हमारे पास जो है हाइट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इसकी जो हाइट होगी जब हम फाइंड करेंगे, जो जरूरी नहीं है इसकी हाइट हमें हमेशा इसके अंदर ही मिलेगी, बाहर भी इसकी हाइट मिल सकती है, वो थोड़ा सा हमारे पास जो है, ये मैंने फिगर ऐसे बनाई हुई है, ये जो लाइन है थोड़ी सी बाहर हो गई है, तो थोड़ा इसकी जब हम हाइट फाइंड करेंगे इतनी हमारे पास क्या आएगी, डी एफ ही क्या आएगी, एक्चुअल में जो है हाइट आएगी, तो इसकी हाइट हो जाएगी डी एफ। ठीक है, इन नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, देखो हमें करना है, उसमें लाना है ए डी अपॉन डी भी लाना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो हमें एक तो ये मिल रहा है ऊपर वाला, हमें क्या मिल गया है, ट्राइंगल मिल गया है, ये वाला ट्राइंगल, इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। देखो अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ किसका, ए डी का, अब करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आ जाएगा हमारे पास जो है, निकालेंगे हम बी डी ई का, बी डी ई कितना आ जाएगा हमारे पास, देखो जब एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी, ये वाले इसको इससे डिवाइड करेंगे, 1/2 इंटू ए डी इंटू ई जी, देखो यहाँ पे है ना 1/2 इंटू ए डी इंटू ई जी, इसे किससे डिवाइड करेंगे हम जो है, डिवाइड करेंगे 1/2 बी डी इंटू ई जी, 1/2 बी डी इंटू ई जी से डिवाइड करेंगे, तो कितना जाएगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, ई जी से ई जी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ कितना बच जाएगा, ए डी अपॉन बी डी बच जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा ए डी अपॉन बी डी, या तो ए डी अपॉन बी डी लिख लो या फिर ए डी अपॉन डी भी लिख लो, एक ही बात है, जैसे हमें प्रूफ करना है वही लिख लेंगे हम, कितना आ जाएगा ए डी अपॉन डी बी। इसी तरह जब हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी मतलब ये वाले एंगल, इन दोनों को डिवाइड करेंगे, ये वाला जो ऊपर ट्राइंगल बन रहा है ए डी को इस वाले ट्राइंगल से डी ई सी से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। एरिया ऑफ कौन सा लेंगे हम जो है, कौन सा लेंगे, ट्राइंगल लेंगे हम डी ई डी सी ले लो या डी डी ई सी ले लो, एक ही बात है। अब देखो इसे इससे डिवाइड करेंगे, ये वाली टर्म जो है, ये वाली टर्म जो है
इसको क्या करेंगे, इस वाली टर्म से डिवाइड करेंगे, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, df से df कैंसिल हो जाएगा, कितना बच जाएगा, AE/EC बच जाएगा। ठीक है, हमारे पास ये दो इक्वेशन आ जाएगी। लेकिन हमारे पास ये होता है, आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, अगर हमारे पास क्या होते हैं, दो ट्रायंगल्स होते हैं जिनके बेस हमारे पास क्या होते हैं, सेम होते हैं, और जो क्या होते हैं, दो दो पैरेलल लाइंस के बीच में बने होते हैं, उनका जो एरिया होता है हमारे पास क्या होता है, हमेशा जो है सेम होता है। देखो अगर इन दोनों ट्राइंगल्स की बात करें, एक तो हमारे पास ट्राइंगल है BDE, ये वाला ट्राइंगल हो गया, ये वाला इधर वाला ट्राइंगल, एक ट्राइंगल है हमारे पास जो है ये वाला ट्राइंगल है DEC। अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो ट्राइंगल है BDE और DEC, अगर इन दोनों का बेस हम DE कंसीडर कर लें, ठीक है, देखो कैसे बन रहा है हमारे पास ये दोनों ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल हमारे पास कैसे बन रहे हैं, देखो ये वाला ट्राइंगल तो बन रहा है BDE, ये हो गया BDE, और ये वाला ट्राइंगल हो गया हमारे पास DEC। अगर हम इन दोनों का बेस क्या कंसीडर कर लें, D कंसीडर कर लें, ठीक है, D बेस ले लिया, और ये जो दोनों है, देखो D पैरेलल दी गई है हमें, BC के पैरेलल दी गई है, D किसके पैरेलल है, एक्चुअल में BC के पैरेलल है, तो ये जो दोनों ट्राइंगल है BDE और DEC, तो ये क्या है, उनका बेस एक ही बेस है, और क्या है, दोनों जो है पैरेलल लाइंस के बीच में बने हुए हैं। और अगर कभी भी दो ट्राइंगल्स ऐसे होते हैं जिनके बेस सेम होते हैं और दो पैरेलल लाइंस के बीच में बने होते हैं, तो जो उनका एरिया होता है वो क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या रिजल्ट निकल जाएगा, एरिया ऑफ क्या हो जाएगा हमारे पास, ट्राइंगल BDE इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके, हमारे पास हो जाएगा किसके, EDC के। ठीक है, क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये जो है सेम बेस है, सेम बेस एंड बिटवीन, इसका हो जाएगा सेम बेस एंड बिटवीन जो है सेम पैरेलल लाइंस। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, एक्चुअल में रीजन हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे आप दे सकते हो, एक हमारे पास देखो इन दोनों से हमारे पास क्या रिजल्ट निकल जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल AD अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BD निकला था हमारे पास, AD अपॉन DB, एरिया ऑफ ट्राइंगल AD, एरिया ऑफ ट्राइंगल EDC कितना निकला, E अपॉन EC। देखो ये दोनों ट्राइंगल तो ऊपर वाले ट्राइंगल तो हमारे पास सेम है, यहाँ भी AD का ट्राइंगल का एरिया है, यहाँ भी ट्राइंगल AD का एरिया है, इन दोनों का जो किसी भी ट्राइंगल का अगर मान लो एरिया आएगा वो तो हमेशा सेम ही आएगा। अगर हम क्या कर सकते हैं, उसे अलग अलग टाइप से लिख सकते हैं, वो तो अलग बात है। अब देखो इन दोनों का जो एरिया है वो भी हमारे पास सेम आ गया, तो एक तरह से ये वाली जो टर्म है ना दोनों, ये वाली, ये जो हमारे पास दो इक्वेशन है, देखो एक तो ये इक्वेशन बन गई फर्स्ट, एक ही सेकेंड इक्वेशन बन गई, इन दोनों फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन की क्या है हमारे पास जो है लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है हमारे पास जो है इक्वल है। और जब दोनों इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होती है तो उनकी राइट हैंड साइड भी क्या होती है, एक्चुअल में जो है हमारे पास इक्वल हो जाती है। तो इससे हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, AD अपॉन DB किसके इक्वल हो जाएगा, हमारे पास जो है AE अपॉन EC के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और यही चीज हमें क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। देखो ठीक है, यही चीज हमें प्रूफ ही तो करनी थी कि AD अपॉन DB किसके इक्वल हो जाएगा, AE अपॉन EC के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। देखो ये वाली जो हमारे पास थेल्स थ्योरम आई है, अब हमारे पास क्या हो सकती है, इसे हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखो हमारे पास रिजल्ट आया AD अपॉन DB इक्वल टू क्या हो गया, AE अपॉन EC हो गया। इसे हम कैसे पलट के लिख सकते हैं, देखो DB अपॉन, अगर मान लो कोई इक्वेशन हमारे पास ऐसे है, देखो जैसे ये है x अपॉन वाई इक्वल टू कितना है, z अपॉन t है, इसे हम कैसे कर सकते हैं, उल्टी तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे, y अपॉन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, T अपॉन जेड हो जाएगा। ये हमारे पास क्या होता है, मैथ्स का रिजल्ट होता है। ठीक है, ये जो इक्वेशन आई है ये क्या है हमारे पास, इसे उल्टी तरीके से भी लिख सकते हैं। जब हमारी थेल्स थ्योरम है, जो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, BPT थ्योरम है, ये यहाँ पे क्या होगी हमारे पास प्रूफ होगी। इसका मेन रिजल्ट जो है हमारे पास यही होता है। लेकिन कभी कभार जो है थेल्स थ्योरम को हम क्या करते हैं, दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। वो भी दूसरा तरीका डिराइव करना बता रही हूँ आपको। देखो अगर हम इसे पलट दें, यहाँ पे कितना हो जाएगा, DB अपॉन AD कितना हो जाएगा हमारे पास जो है, कितना हो जाएगा, EC अपॉन AE हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों साइड क्या कर दो, +1 कर दो, DB अपॉन AD +1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, EC अपॉन AE +1 हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, DB प्लस, देखो यहाँ पे AD को हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, और एलसीएम लेके ऊपर कितना आ जाएगा, DB प्लस AD अपॉन AD इक्वल टू कितना हो जाएगा। इसी तरह यहाँ एलसीएम ले लेंगे, EC प्लस AE,
यहाँ आ जाएगा ए अपॉन एलसीएम आ जाएगा ए। अब देखो डी बी प्लस ए डी कितना हो जाएगा, डी बी प्लस ए डी ये हो गया, डी बी ये हो गया, ए डी प्लस डी बी कितना हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा, ए बी अपॉन ए डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई सी प्लस ए कितना हो जाएगा, ई सी प्लस ए कितना हो जाएगा, टोटल ए सी हो जाएगा, ये हो जाएगा ए सी अपॉन ए। ठीक है, ये रिजल्ट आ गया। अब इसे दोबारा से पलट दो, कितना हो जाएगा, ए डी अपॉन ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए ई अपॉन ए सी। अब ये हमारे पास क्या आ गया, सेकंड रिजल्ट आ गया। ये जो थेल्स थ्योरम का है हमारे पास सेकंड रिजल्ट आ गया। क्या रिजल्ट आ गया, पहले तो जो हमने थेल्स थ्योरम का रिजल्ट प्रूव करा कि ए डी अपॉन डी बी किसके इक्वल होगा, ए ई अपॉन ई सी के इक्वल हो गया। या फिर हम इसे कैसे लिख सकते हैं, ए डी अपॉन ये जो पूरी है, ए डी अपॉन ए बी, देखो ए डी अपॉन ये जो पूरी लाइन है ए बी किसके इक्वल होगी, ए ई अपॉन जो पूरी लाइन है ए सी उसके इक्वल होगी। तो ये जो थेल्स थ्योरम है इसे हम जो है दो तरीके से भी जो है लिख सकते हैं। लेकिन जो इसका मेन रिजल्ट जो हम यूज करते हैं क्वेश्चन में, एग्जाम्स में, ये वाला रिजल्ट क्या करते हैं, इसका जो है हम यूज करते हैं। तो इस तरह हमारी क्या होती है, ये जो थेल्स थ्योरम है, बीपीटी थ्योरम है, ये क्या होती है, प्रूफ होती है। और ये जो हमारी थेल्स थ्योरम है इसका क्या होता है, हमारे पास जो है कन्वर्स भी ट्रू होता है। जैसे कन्वर्स में मान लो क्या दिया गया हो, अगर हमारे पास क्या हो, एक ट्राइंगल दिया गया हो ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी है और एक लाइन क्या की दी गई है, इस तरह से ड्रॉ की गई है कि जो दो लाइंस हैं, जैसे मान लो हमारे पास ट्राइंगल ए बी सी है और हमने क्या कर ली, एक लाइन डी ड्रॉ कर ली। डी किस तरह ड्रॉ करी है कि जो बाकी की टू लाइंस हैं उन्हें जो है सेम रेशो में डिवाइड कर रही है। मतलब कि सेम रेशो में कैसे डिवाइड कर रही है कि ए डी अपॉन डी बी क्या है, ए अपॉन ई सी के इक्वल है। तो इसका कन्वर्स क्या हो जाएगा, कन्वर्स ऑफ बीपीटी की जो ये लाइन होगी डी, फिर हम ये प्रूफ करेंगे कन्वर्स में कि डी ई लाइन कैसे हो जाएगी, बी सी के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो यही होता है इसका जो बीपीटी थ्योरम का कन्वर्स है, वो भी क्या होता है हमारे पास जो है ट्रू होता है। अगर कोई ऐसी लाइन हो, ठीक है, जो एनी टू लाइंस को इस तरह से क्या कर रही हो, सेम रेशो में डिवाइड कर रही हो, तो वो जो लाइन होती है डी ई वो इसके क्या होती है, पैरेलल होती है। ठीक है, तो इस तरह हमारी क्या होती है, थेल्स थ्योरम जो है प्रूफ होती है। अगर आपको मेरी आज की क्लास अच्छी लगी हो, प्लीज़ आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाइए, जिससे और जो स्टूडेंट्स हैं वे भी इस चैनल का क्या कर सके, बेनिफिट ले सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।